हेलो भाइयों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमको करना कैसे है, सो हम सीखेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी इसका अप्रोच लगाना हम लोग सीखेंगे, है ना। इसका अप्रोच जो है जल्दी से जल्दी कैसे करना है इस तरह के सवाल को, ये सवाल आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस क्वेश्चन को टेक्निकल लगाना कैसे है, इसको अप्रोच लगाना कैसे है, सो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं परसेंटेज और परसेंटेज में देखते हैं कुछ बेसिक चीज, उसके बाद इस सवाल को हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं एक का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे सर 100%। एक का वैल्यू कितना होता है 100%। अगर हम कहें कि 1/2 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 का वैल्यू आप कहें सर 50%। क्यों होगा 50%? क्यों होगा? इसमें 2 से अगर डिवाइड किए एक में 2 से डिवाइड किए तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि 50% के वृद्धि होता है, 50% की क्या होता है बाबू, वृद्धि होता है। 50% की वृद्धि होता है यानी इंक्रीज होता है। ठीक है, 50% की वृद्धि यानी इंक्रीज होता है, या 50% अधिक बोला जाए, 50% अधिक बोला जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर वृद्धि कहे, इंक्रीज कहे या अधिक कहे तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। और ये वृद्धि बोला है तो इसमें एक जोड़ेंगे, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। होल वैल्यू निकालेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसा ही अगर हम बोले कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, हम बोले 20% की वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है, 20% की वृद्धि, यहाँ प्लस के मतलब वृद्धि समझिएगा, या ये तीर का मतलब वृद्धि समझिएगा, इंक्रीज समझिएगा, है ना। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 1/5 होता है ना। ये प्लस लिख देते हैं। 5 में कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है, 1 का, तो इसका होल वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 5 में 1 का वृद्धि होगा तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोले कि 10% के कमी होता है, 10% के कमी होता है, ठीक है, कितने परसेंट, 10% के कमी होता है। जब ये 10% का कमी होता है तो ये डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज को नीचे का में तीर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसका होल वैल्यू निकालते हैं, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9/10। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन लिखा गया है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई है, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये खर्च हम लिख देते हैं, खर्चा, ये खर्चा लिख देते हैं। खर्चा बराबर, ठीक है, कीमत गुने खपत। ठीक है, यानी खर्चा को एक्सपेंडिचर कहते हैं, कीमत को प्राइस, और इसको कहते हैं खपत को कंजप्शन। खपत को क्या कहते हैं, कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं आप वास्तविक जीवन में भी देखते होंगे कि जैसे ही किसी वस्तु के दाम में इंक्रीज होता है और हम चाहते हैं कि जितना पैसा पहले खर्च हो रहा था उतना ही पैसा अब भी खर्च हो, यानी खर्च को कांस्टेंट मार करके चलते हैं कि जितना पैसा पहले खर्च हो रहा था उतना ही पैसा अब भी खर्च हो, तो हमको खपत में कमी करना पड़ेगा। अगर प्राइस में वृद्धि होता है तो खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। यानी अगर हम मूल्य में वृद्धि हो जाता है, जब भी मूल्य में वृद्धि हो जाता है, कीमत में वृद्धि होता है, और हम चाहते हैं कि पहले जितना खर्च होता था उतना ही खर्च अभी हो, उसके लिए हमको खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। अगर प्राइस में कमी होती है, प्राइस में क्या होती है, कमी होती है। जैसे अगर हम कहें कि प्राइस में कमी होती है, इसमें कमी होता है, ठीक है, तो खपत को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोई वस्तु का अगर दाम घटता है तो क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान लेते हैं, वस्तु ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, है कि नहीं। जैसे अभी अगर मान लीजिए कि फूलगोभी 20 रुपए किलो है तो आदमी ज्यादा खरीद रहा है, वही फूलगोभी 70 रुपए केजी हो जाए तब क्या होगा, कम खरीदना शुरू कर देगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार प्राइस में जब कमी होता है तो खपत ज्यादा हो जाता है, खपत में वृद्धि हम लोग करते हैं, और प्राइस में वृद्धि होता है तो खपत में क्या करते हैं, कमी करते हैं। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे। लेकिन एक्सपेंडिचर यानी खर्च को कांस्टेंट रखना, खर्च को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, निश्चित रखना, ठीक है, इसको निश्चित रखना है ना, फिक्स रखना है। इसको अगर फिक्स रखना है तो जब भी डिक्रीज होगा तो किसमें, प्राइस में या किसमें, कंजप्शन में, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है कि 15% चीनी के मूल्य में 15% की क्या किया जाता है, कमी किया जाता है। चीनी के मूल्य में 15% की कमी किया जाता है, 15% की कमी किया जाता है। कमी, तीन को नीचे कमी दे देते हैं, कमी का मतलब नीचे कमी, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो 3 × 5 = 15 और 20 × 25 ये होगा फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। कमी करता है इसलिए माइनस, ठीक है, कमी करता है इसलिए क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है कि ये कंजप्शन जो है, खपत जो है, खपत में कितने प्रतिशत बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा दे यानी कंजप्शन बढ़ा दे ताकि खर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। खर्चा जो जितना पहले उतना ही खर्चा अब भी होना चाहिए, खर्च पर हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना है, ये 3 जो है जितने प्रतिशत की कमी हो रहा है, 3 की कमी हो रहा है तो यहाँ 3 के वृद्धि कर दीजिए, ठीक है। और कितना में कमी हो रहा है, 20 में 3 की कमी हो रहा है तो 20 में से 3 घटा दीजिए, 20 में से 3 घटा दीजिए, हो जाएगा 17, ठीक है। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब इसको 3 × 100 कर दीजिए, × 100, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ये हो जाएगा 300 अब बटा में 17, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट। इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन बोला जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि आलू की कीमत में 10% बढ़ जाती है, आलू की कीमत कितना बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, तो एक उपभोक्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत कटौती करना चाहिए, ठीक है। जब आलू की कीमत में, ठीक है, प्राइस में 10% इंक्रीज होता है तो खपत में यानी कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत इंक्रीज किया जाए, इसमें कितने प्रतिशत इंक्रीज किया जाए, है ना। प्राइस में बोला जा रहा है कि इंक्रीज किया जाता है 10% में, ठीक है। प्राइस में कितने के, 10% के प्राइस में इंक्रीज किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि इसमें कितने परसेंट के कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। पहले जितना खर्च होता था उतना ही खर्च अब भी हुआ, ठीक है। तो बताइए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाए कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/10, ठीक है। ये वृद्धि बोलता है इसलिए प्लस लिखे हैं, जितना की वृद्धि, कितना 1 की वृद्धि हो रहा है, 10 में कितना की वृद्धि, 1 की वृद्धि, तो यहाँ 1 लिख लेते, 1 की कमी होगा, ठीक है। और 10 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 1/11 कितना परसेंट होता है, या तो × 100 कर लीजिए और नहीं तो 1/11 कितना परसेंट होता है, तो 9.09%, 9.09% या 9.1 इतना %, ठीक है। देख सकते हैं ये होगा सी, ठीक है, कोई परेशानी है। ये SSC GD 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है कि CNG की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई। सालनी को अपनी कार के लिए CNG की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि CNG पर उसके खर्च में कोई वृद्धि ना होना चाहिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि CNG की कीमत में कितना % की वृद्धि किया जा रहा है, कीमत में, प्राइस में 12.5% की वृद्धि किया जा रहा है। प्राइस में जब 12.5% की वृद्धि किया जा रहा है तो बोला जा रहा है कि कंजप्शन में कितने % की कमी किया जाए ताकि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग देखें ये एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस है और ये कंजप्शन है ना। इसमें बोला जा रहा है कि प्राइस में क्या किया जा रहा है, 12.5% की वृद्धि, प्राइस में 12.5% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। प्राइस में 12.5% की वृद्धि की जाती है, प्राइस में इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। 12.5% की वृद्धि किया जाता है, कितना की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि, ठीक है, 12.5% की वृद्धि किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये कंजप्शन में इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, खर्च जो है वो फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए,
इसमें कितने की कमी किया जाए? तो बताइए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, ये प्लस, ठीक है, वृद्धि किया है इसलिए प्लस। 8 में कितना की वृद्धि कर रहा है? 1 का वृद्धि कर रहा है, तो 1 लिख देते हैं। अब ये जितना का वृद्धि किया है उतना ही कंजप्शन में कमी करेगा। ठीक है, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 8 में 1 की वृद्धि किया था इसलिए 1 की कमी कर लिए हैं, और 8 में 1 जोड़ लिए हैं तो 9 हो गया। और इंटू में 100, ठीक है, 100%। एग्जाम में ये 100% लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये 100% लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 11.11%। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, ये सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक पेट्रोल की कीमत में 7% बढ़ जाती है। एक पेट्रोल की कीमत जो है यदि पेट्रोल की कीमत 7% बढ़ जाती है तो पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए ताकि खर्च पर कोई अब गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी क्या करते हैं? चलाते हैं, कीमत बढ़ जाएगा तो सोच सोच के बढ़ाएंगे, सोच के गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे, है कि नहीं? लेकिन गाड़ी में जैसे ही गाड़ी हम चला रहे हैं कीमत घटा हुआ है, पेट्रोल की कीमत 50 रुपए लीटर है, तब क्या कीजिएगा? हुमच के भरवा लीजिएगा, है कि नहीं? हुमच के भरवाइएगा, आराम से खूब चलाइए, धुन के चलाइए, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमत में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रहा है तो सोच के चलिए, जाना है कुछ दूर, चलिए वो पैदल मार लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन वही कमी रहता, चलिए गाड़ी से हुआ लेते हैं, है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाबा। इसमें कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि किया जाता है, प्राइस में 7% की वृद्धि किया जाता है, 7% की प्राइस में वृद्धि किया जाता है। तो कंजप्शन में कितना कमी किया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े? तो बताइएगा, अगर ये 7% की मतलब होता है 7/100 प्लस लिख देते हैं। कितना? 7 में कितना की वृद्धि हो रहा है? 100 में कितना की वृद्धि हो रहा है? 7 का वृद्धि हो रहा है। तो बताइए कितना की कमी होगा? 7 की कमी होगा। 100 में कितना की कमी होगा? 7 की कमी होगा। इंटू में 100%, है ना? इंटू में 100%। ठीक है, 100 में से ये 7 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 160। ये कितना हो जाएगा? 160। ये हो जाएगा 700 और बटा में हो जाएगा 160। कितना की कमी? अब ये 160 जो है इसमें अगर 6 से गुना करें तो 600 कुछ आएगा, है कि नहीं? तो 6 के करीब कौन सा है? ये वाला, है ना? कौन सा आ जाएगा? ये ऑप्शन 6.54%, 6.54%। ठीक है, इतना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना? नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो नेक्स्ट सवाल है ये जो है आप करके दिखाएंगे। ये सवाल आपके लिए है। एक वस्तु की कीमत में 9.09% की वृद्धि हुई है, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसके कुल खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? ठीक है, तो क्या किया जा रहा है? वस्तु की कीमत में 9.09% की वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये हमसे बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और बोला है कि एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो उसके कंजप्शन वस्तु की कीमत में प्राइस में वृद्धि किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि कंजप्शन में कितनी प्रतिशत की कमी करें ताकि एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए करके कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं।